बिल्कुल नजदीक है। आज युवा पूरी तरह त्रस्त है रोजगार को लेकर, नौकरी को लेकर। तो क्या 2022 में युवाओं का कोई बड़ा मुद्दा हो सकता है? देखिए, जब ये मुद्दा नाम की चीज आती है चुनाव से पहले, तो मुझे लगता है कि ये ऐसी अपभ्रंश राजनीतिक कुटिल भाषा है कि जिसका वोट के रूप में शोषण किया जाता है राजनीतिक पार्टियों द्वारा, नेताओं के द्वारा। क्योंकि ये शब्द जो है ये बड़ा चुभता है कि सिर्फ चुनाव के समय पर ये एक तरह का जुमला जो है वो सारे लोगों को याद आ जाता है। जी, बहुत बड़ा मुद्दा है, मैं ये मानता हूँ, बेरोजगारी का। लेकिन ये सिर्फ एक मुद्दा ही बन करके रह गया। 4 वर्ष के भीतर कभी सामूहिक प्रयास नहीं किए गए भारतीय जनता पार्टी गवर्नमेंट के द्वारा कि कहाँ और कैसी नीतियां हमारी बने, कौन से नए प्रतिष्ठान हमारे खुले, को क्या चीज जल, जंगल और जमीन जो इस राज्य की सबसे पहली नींव है, उस पर आधारित किस तरीके से रोजगार से हमारे युवाओं को जोड़ा जाए, आत्मनिर्भर बनाया जाए। सरकारी नौकरियां मैं ये मानता हूं हर किसी को तो नहीं मिल सकती, लेकिन आप देखिए कि 4 वर्ष के अंदर सरकारी नौकरियों का नामो निशान नहीं। 5वें चुनावी वर्ष में अगर लॉलीपॉप राजनीतिक पार्टियां दे देती हैं बेरोजगारों को और फॉर्म भरवा देती हैं, पता नहीं रिजल्ट उनका कब आएगा, पता नहीं है। तो ये सीधे सीधे छलावा है। मेरा युवाओं के साथ बहुत गहरा वास्ता रहा है और मैं ये जानता भी हूं कि क्या उनके दिमाग में बीतती है जिसके घर में बहन शादी के लिए है, जिसके घर पे जो है छोटा भाई पढ़ाई के लिए है और पिता की आमदनी इतनी नहीं है वहां पर, और वो अपने इस राज्य से बाहर जाना नहीं चाहता, लेकिन मजबूरी में जब वो पलायन करके वापस आता है, जैसा भी कोरोना काल में हुआ। सरकार ने कोरोना काल के दौरान एक नीति नहीं बनाई। सदन पर विभिन्न पार्टियों की कभी ये चर्चा नहीं हुई कि भाई आखिर इतना बड़ा जो हमारा रोजगार का जो सेक्टर है वो किस तरह दिया जाए। श्रद्धेय नरेंद्र तिवारी ने इतना बड़ा सिडकुल स्थापित किया, और इस बात को मैं कोट करके बोल रहा हूं, मुझे बड़ा दुख होता है कि उस व्यक्ति ने अपने 5 साल के कार्यकाल में सिडकुल बनाकर कम 7,000 से ज्यादा फैक्ट्रियां लगाई, और उन्हीं के नाम पर खाने वाले दूसरे जो लोग थे और दूसरी राजनीतिक पार्टियों में जो लोग थे, उनसे अगर कोई यह बात पूछे कि क्यों 60% फैक्ट्रियां छोड़ करके उस उत्तराखंड को चली गई, उनको क्यों इस तरह का माहौल नहीं बनाया गया, औद्योगिक माहौल नहीं बनाया गया। हमारे यहाँ के बच्चे अधिकांश वहां नौकरियों में लगे हैं, लेकिन धीरे कर कंपनियां बंद हो रही हैं। और कोरोना काल में तो ये और बद से बदतर स्थितियां बनी, सरकारों ने कहीं उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। ये सबसे बड़ा मुद्दा है जो, और इस पर मैं एक बात ऐड करना चाहता हूं। आप देखेंगे, मैंने इस बात को पहले भी कहा, दोबारा कह रहा हूं, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि नौकरियां क्या अपने घर से देखो नेताजी, जितने भी विभिन्न पार्टियों के घर से दोगे आप नौकरियां? अरे जब तक फैक्ट्रियां नहीं लगेंगी, जब तक प्रतिष्ठान नहीं बनेंगे, जब तक यहां के भूभाग पर क्या चीज सूट करती है, ऐसी जमरानी बांध जैसे प्रोजेक्ट नहीं बनेंगे। जमरानी बांध को फर्ज को ले लीजिए, मेरे द्वारा चलाया शुरू करा गया आंदोलन था, मैं ही तिवारी जी के पास सबसे पहले फाइल लेकर के गया, और मेरे साथ और मेरे बाद और भी कई लोग गए हैं। उन लोगों ने इस मुद्दे को उठाया। आज जमरानी बांध जैसा प्रोजेक्ट जो 3,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है, 3,000 करोड़ रुपया अगर इस क्षेत्र के अंदर आएगा तो इस क्षेत्र में क्या सिंचाई में, क्या बिजली में, क्या पानी में, क्या मछली पालन में, क्या नौकायन में, क्या पर्यटन में, क्या हर क्षेत्र में लोगों को रोजगार मिलता। मतलब एक सब सधे वाली ये प्रोजेक्ट था। लेकिन मुझे बड़ा दुख होता है, ये पक्ष हो या विपक्ष हो, इस मुद्दे पर कभी कोई सीरियस नहीं रहा। ये वो ऐसा मुद्दा था जो हल्द्वानी का मुद्दा है, अगर ये 3,000 करोड़ रुपए यहां आ जाता है तो हल्द्वानी के युवाओं का मुस्तकबिल बदल देगा। लेकिन अफसोस मुझे तब होता है कि इस बारे में कोई सार्थक और कोई प्रयास नहीं किया, ये सिर्फ अखबारों में छपने की चीज हो गई। मैं तो किसी सत्ता प्रतिष्ठान में बैठा नहीं हूं। ये जो नीति निर्धारक रहे हैं, चाहे विभिन्न पार्टियों के रहे हैं, ये प्रश्न बहुत बड़ा अनुत्तरित प्रश्न है, और मैं समझता हूं ऐसे प्रश्न मुद्दे बनने चाहिए। अगर इलेक्शन के मुद्दे बनने चाहिए तो सारे युवाओं को ये पूछना चाहिए कि हमारा रोजगार कहां है। सारे नेताओं से पूछना चाहिए तुमने हमारे लिए क्या किया। आज मैं स्टेडियम की बात करता हूं, 250 करोड़ रुपए खर्च करके क्या मिल गया भाई? आज गाय भैंस चल रही, वहां लोग बकरियां चराने, हमने गाय भैंस चराने जाते हैं, कई दीवारें मुझे बताया गया वहां क्रैक आ गया। और चलिए अगर वो इस प्रतिष्ठान में, मैं आपको गारंटी बता रहा हूं, 10 या 15 लोगों से ज्यादा रोजगार नहीं मिला, नहीं मिलेगा। अगर हो भी जाए 10 या 15,
ऐसे प्रोजेक्ट्स, ठीक है, ऐसे प्रोजेक्ट्स आए, मना नहीं है, लेकिन इसके साथ साथ दूसरे प्रोजेक्ट जो जमरानी बांध जैसे प्रोजेक्ट वो बनने चाहिए थे। ये मुद्दे हैं। मैं तो सोचता हूं कभी ना कभी एक दिन ऐसा हो आए कि इलेक्शन का मुद्दा ही जमरानी बांध हो, क्योंकि इस मुद्दे से लोगों का मुस्तकबिल जुड़ा है। 200 साल तक अगर बांध रहता है तो मैं समझता हूं कहीं ना कहीं 200 साल तक यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा। और इन मुद्दों पर